हेलो एवरीवन, 360 डिग्रीज पर आप सबका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और वायरल खबर की जो इस समय सोशल मीडिया पर तैर रही है लिटरली। तो खबर ये है कि अफ़गानिस्तान ने अपना जो बगराम एयरबेस है, जो वहाँ का सबसे बड़ा एयरबेस है, उसको भारत को ऑफ़र किया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय एयर फ़ोर्स ऑलरेडी वहाँ पर ऑपरेट कर रही है और बीच में एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था कि आई गेस अमेरिकन कोई जहाज़ वहाँ पर लैंड करना चाह रहा था एंड अफ़गानिस्तान के जो ऑफ़िशियल्स थे उन्होंने बोला था कि जाइए पहले इंडियन अथॉरिटीज़ से आप परमिशन लेकर आइए। तो इस तरह की कुछ न्यूज़ इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हैं एंड मैं इसी के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि इस तरह का कोई ऑफ़िशियल हैंडओवर या ऑफ़िशियल एग्रीमेंट भारत और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में नहीं हुआ है। एंड आई बिलीव ये ज़्यादा बेटर स्थिति है क्योंकि आज की डेट में इंडिया का जो भी एक्सेस है अफ़गानिस्तान में, वो इंडिया आराम से कर पा रहा है, वो भारत आराम से कर पा रहा है विदाउट एनी आई मीन एनी ऑब्जेक्शंस। चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, चाहे पाकिस्तान हो, वहाँ से कोई अब ऑब्जेक्शन भी नहीं है बिकॉज़ ऑफ़िशियली भारत एक्सिस्ट नहीं करता है अफ़गानिस्तान में। तो आई थिंक ये बेटर सिचुएशन है। भारत ऑलरेडी एक्सेस कर रहा है, भारत के पास में ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के चाहे एयर बेसेस हों, चाहे वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन सब का एक्सेस है अनऑफ़िशियली ऑफ़ कोर्स, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों कुछ और पुष्ट खबरें आई हैं, जिनमें से एक तो अफ़गानिस्तान की सरकार की तरफ से आई थी कि जिसमें कि इंडियन एयर फ़ोर्स या इंडियन अथॉरिटीज़ उनकी हेल्प कर रही हैं वहाँ के एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए, उनको मॉडर्नाइज़ करने के लिए, साथ ही साथ जो भी उनकी एयर फ़ोर्स है या उनकी जो ऑन ग्राउंड फोर्सेस है, उनकी ट्रेनिंग भी भारत करवा रहा है यहाँ से। तो ये कुछ खबरें हैं जो मतलब ये एक तरह का एक इशारा दे देती हैं कि इस समय पे अफ़गानिस्तान के अंदर किंग मेकर कौन है। जबकि पहले भारत एक तरह से नॉन एक्जिस्टेंट प्लेयर हुआ करता था अफ़गानिस्तान में। तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। तो मेरा मानना ये है कि ऑफ़िशियली चाहे ना हो भारत के पास में एक्सेस, बट अनऑफ़िशियली वी आर देयर, वी आर ऑपरेटिंग, वी आर मैनेजिंग सो मेनी स्टफ। तो आई थिंक दैट इज़ अ बेटर सिचुएशन। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब 2021 के अंदर तालिबान ने काबुल पर टेक ओवर किया था और अमेरिकन्स को वहाँ से भागने पे मजबूर किया था, तो उस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसमें तालिबान किसी भी कंट्री को ऑपरेट नहीं करने दे रहा था अफ़गानिस्तान के अंदर, चाहे उनका डिप्लोमेटिक मिशंस हों, चाहे रेस्क्यू मिशंस हों, कोई भी ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। ऐसे में केवल भारत ही एक ऐसा देश था जिसको तालिबान गवर्नमेंट ने उस समय पे ऑपरेट करने की आज्ञा दी और सपोर्ट भी दिया। इवन उस टाइम पे आप देखेंगे तो भारत ने ना केवल खुद के लोगों को रेस्क्यू किया बल्कि कई वेस्टर्न वर्ल्ड की पावर्स को, आई मीन अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, इनके लोगों को भी वहाँ से रेस्क्यू किया गया था। और इसमें भारत को आई मीन भारत की एयरफोर्स हो, उसको पूरा एक ऑपरेशनल एक्सपीरियंस भी है अफ़गानिस्तान के अंदर। वहाँ के एयर बेसिस कैसे ऑपरेट होते हैं, इन सब का एक्सपीरियंस है इंडियन एयरफोर्स को। सो जो र्यूमर है उसमें उसको ना तो पूरी तरीके से हम लोग डिबंक कर सकते हैं, ना उसको हम पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि ऑफ़िशियली चाहे हो या ना हो, लेकिन अगर अनऑफ़िशियली आप सारे रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं, उनके एयर बेसिस को एक्सेस कर पा रहे हैं, उनकी फ़ोर्सेस के साथ में अगर आपके अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका अगर अच्छा खासा दखल है, तो खाली एक एयर बेस पे एक्सेस होने से क्या फ़र्क पड़ता है? हम ऑलरेडी वहाँ पर हैं, हम ऑलरेडी वहाँ पर एक डोमिनेंट प्लेयर की तरह से इस समय पे ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान को नॉर्दर्न और वेस्टर्न फ्रंट पर अच्छी तरीके से हम काउंटर कर सकते हैं। तो आई बिलीव दैट इज़ अ गुड डेवलपमेंट एंड आगे भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ खबरें आती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को ऐसे ही आप प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।